गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल श्रीमती महोदय तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स का ही एक पार्ट है जो बचा हुआ है। इससे पहले आपने जो आर्थिक प्रणाली की जो कार्य है फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का 4 टॉपिक आपने देखे थे। 4 में से आपने सभी का बारी बारी डिस्कस किया था, हमने अध्ययन किया था, हमने उस पर विचार विमर्श किया। उनमें से अब हम लेंगे 5वां टॉपिक। 5वां टॉपिक है जो वो है परफेक्ट यूज ऑफ फैक्टर एंड परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट। साधनों का पूर्ण उपयोग और पूर्ण रोजगार की समस्या, ये 5वां टॉपिक है हमारा। साधनों का पूर्ण उपयोग एवं पूर्ण रोजगार की समस्या। प्रत्येक तंत्र ये चाहता है कि उसके देश में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पत्ति के जो साधन है उनका अच्छे से उपयोग हो। इसके अलावा जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, रोज़गार की स्थिति है, वो भी बेटर हो, क्योंकि किसी भी देश की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो बेरोज़गारी ही होती है। बेरोज़गारी की वजह से बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं वो भी गलत कामों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो इसलिए बेरोज़गारी एक बड़ा कारण होता है, क्योंकि रोज़गार से ही व्यक्ति अपना जीवन यापन करता है। जब व्यक्ति जीवन यापन करने में ही सक्षम नहीं हो पाए तो उस कंडीशन में उसके दिमाग में अलग अलग प्रकार के विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ बुरे भी विचार आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में फिर वो क्या है, धन कमाने के जो है गैर कानूनी की जो तरीके हैं वो भी खोजने लगता है। तो इसलिए किसी भी देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पूर्ण रोजगार और देश में जो संसाधन है जितने भी उनका अच्छे से उपयोग हो। यदि संसाधनों का अच्छे से उपयोग होता है तो अर्थव्यवस्था लगातार ग्रोइंग होती है, लगातार ऊपर की ओर बढ़ती है। और यदि संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है तो लगातार डाउन 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 नीचे की ओर अर्थव्यवस्था है जो आना स्टार्ट हो जाती है। और इसी प्रकार से हम बात करें कि एम्प्लॉयमेंट की स्थिति, यदि साधनों का पूर्ण उपयोग होगा, देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका यदि अच्छे से प्रयोग होता है तो रोजगार की भी स्थिति रहेगी अच्छे से। क्योंकि हमने पहले भी इस पर चर्चा करी है कि हम जिधर भी देखते हैं सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों का ही हमें दिया हुआ है। सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों का हम बदला हुआ रूप देखते हैं, जो कि फैक्ट्रियों कंपनियों के माध्यम से ये चीज़ें बदली जाती है। मैंने आपको बताया जैसे कि फर्नीचर उद्योग है, उसमें सारी लकड़ी जंगलों से आती है, प्रकृति ने दी हमें, लेकिन हम उनको टेबल मेज कुर्सियों के रूप में अपने घरों में, ऑफिसों में, मॉल में जहाँ भी देखते हो, स्कूल कॉलेज, तो वो सारा फर्नीचर सेटअप वहीं से आता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है हमने उनका लकड़ियों का रूप परिवर्तन करके उनको फर्नीचर में बदल दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जितना भी जो भी कुछ होता है वो सारा प्राकृतिक संसाधनों का बदला हुआ रूप ही है। और वो किस माध्यम से होता है, फैक्ट्रियों कंपनियों के माध्यम से हमारे पास जो एक उपयोगी वस्तु के रूप में वो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध हो पाती है। तो इसलिए जितने ये प्राकृतिक संसाधन यूजफुल चीज़ों में बदले जाते हैं तो उसमें रोजगार भी पनपता है बड़ी मात्रा में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो प्रयोग है, यानी देश के जो संसाधन हैं उनका अच्छे से प्रयोग होगा तो क्या होगा, अच्छे से रोजगार की स्थिति भी उत्पन्न हो पाएगी। तो इसलिए किसी भी देश की जो बड़ी समस्या है वो क्या है, संसाधनों का अच्छे से उपयोग हो और रोजगार का लेवल भी क्या रहे, बना रहे। तो इसलिए प्रत्येक तंत्र है या प्रत्येक अर्थव्यवस्था है वो ये चाहती है कि उसके देश में जो रोजगार की स्थिति क्या हो, बहुत बेहतर हो। तो बेटर करने के लिए अपने अपने तरीके से सभी अर्थव्यवस्थाएं प्रयास करती है, कुछ अपने तरीके से और कुछ अपने तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि दुनिया में 3 प्रकार की प्रणालियाँ चलती है, मिश्रित प्रणाली, समाजवादी प्रणाली और पूंजीवादी प्रणाली। अलग अलग प्रणालियाँ या अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने अपने तरीके से इस समस्या का समाधान करती है। इसको डायग्राम के रूप में यदि बनाया जाए तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो वो यदि देश के संसाधनों का अच्छे से उपयोग होता है तो पूर्ण रोजगार की स्थिति हमें देखने को मिलती है। यदि संसाधनों का उपयोग अच्छे से नहीं हो पाता है तो अपूर्ण रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसलिए ये जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं
रोज़गार को प्रभावित ज़रूर करते हैं। तो इसलिए संसाधनों का पूर्ण उपयोग होना है जो बहुत ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो OX OY खींच लेते हैं। OX OY खींचने के बाद में हम डायग्राम में शो करेंगे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था है जो आगे बढ़ती है। सबसे पहले OX OY खींचते हैं। OX और OY दो अक्ष बनाने होते हैं डायग्राम में, और एक साइड में लिखते हैं पूंजीगत माल और एक साइड में लिख दें उपभोक्ता माल। तो इधर दोनों साइड में यही चीज़ें अपने को दर्शानी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि रोज़गार को दर्शाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें दिखाएंगे यदि पूर्ण रोज़गार होता है तो अच्छी कंडीशन होती है, दोनों प्रकार का जो प्रोडक्शन है उपभोक्ता और पूंजीगत माल बड़ी मात्रा में होगा तो रोज़गार की स्थिति भी बेटर होगी, क्योंकि ये कंपनियों फैक्ट्रियों में सारी चीज़ें क्या है प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए रोज़गार की स्थिति भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो ये हम एक डायग्राम बना रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं, इसका नाम देते हैं PP। ये पॉसिबिलिटी कर्व है, उत्पादन संभावना वक्र है। इसके बाद में ये मानते हैं कि ये वर्तमान का है। यदि संसाधनों का अच्छे से उपयोग होता है देश में तो आपको डायग्राम एक दूसरा और दिखाना है। इसमें हम 3 डायग्राम बनाएंगे जिसमें आप देख पाओगे कि एक तो संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है तो दोनों प्रकार का जो प्रोडक्शन है अच्छे से होता है तो रोज़गार भी लोगों को अच्छे से प्राप्त होता है। एक दिखाएंगे कम रोज़गार का। तो ये हम 3 डायग्राम बना लेते हैं पहले, जिससे कि आप आराम से समझ पाओ इन सभी को। तो हमने यहाँ 3 डायग्राम बनाए हैं। इसको बीच वाले को नाम PP देंगे, ऊपर वाले को P1 दे देते हैं और नीचे वाले को P2, ये P2। तो इस तरीके से हमने सभी को अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि डायग्राम में ऊपर वाला जो डायग्राम है वो ज़्यादा प्रोडक्शन को शो करता है, नीचे वाला कम प्रोडक्शन को शो करता है। तो इसलिए बीच वाली कंडीशन क्या है, वर्तमान की है, वर्तमान स्थिति। और यदि अच्छा उत्पादन होता है, ठीक है, ये माना है वर्तमान स्थिति हमारी ये है, लेकिन यदि संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हुआ तो हमारा डायग्राम कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, संसाधनों का अच्छा प्रयोग होने का मतलब है फैक्ट्रियाँ कंपनी अच्छे से चली, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हुआ और रोजगार भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध हुआ लोगों को। तो इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्शन कर्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, रोजगार अच्छा, संसाधनों का प्रयोग अच्छा, तो हमारी कंडीशन यहाँ पहुँच जाएगी। तो इसको कहेंगे अधिक रोजगार दर्शाने वाला, अधिक रोजगार दर्शाने वाला वक्र। और यदि संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग नहीं होता है और एम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी क्या रहेगी, डाउन रहेगी, तो उस कंडीशन में हमारा जो वर्तमान स्थिति से भी हम क्या चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो ये कम रोजगार को दर्शाने वाला वक्र होगा, कम रोजगार को दर्शाने वाला वक्र। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सभी को दिखाया। इन पे भी हम यदि ABCD संभावनाएं बनाएंगे, इधर उधर मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा जंजाल सा हो जाएगा, इसलिए उनको नहीं मिलाएंगे। यदि इन पे आप बनाना चाहो तो संभावनाएं बना सकते हो, जैसे कि इस पर हम बना देंगे A, इस पर बना देंगे B और यहाँ बना देंगे C। ऊपर वाले पे हम यहाँ बता A1, B1 और यहाँ कर देते हैं C1। इस पे A2, B2 और C2। नीचे वाले डायग्राम इधर उधर मिलाएंगे तो दोनों वस्तुओं की मात्रा कम होगी, और ऊपर वाले से यदि हम इधर उधर मिलाते हैं तो दोनों वस्तुओं की मात्रा क्या है, दोनों साइड में ज़्यादा ही होगी। तो इसलिए ऊपर वाला प्रोडक्ट जो वक्र है वो ज़्यादा प्रोडक्शन को दर्शाता है, नीचे वाले कम को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम डायग्राम के द्वारा अर्थव्यवस्था की कंडीशन को शो कर सकते हैं। तो एक डायग्राम में जब भी डायग्राम बनाते हैं, सबसे पहले OX पे हमने क्या दर्शाया है, OY पे हमने क्या दर्शाया है, P1 क्या है, PP क्या है, P2 क्या है, इनके बारे में, सबके बारे में हमें क्या होता है, लिखना होता है। ठीक है, तो OX OY पे हमने लिख देंगे, इधर तो उपभोक्ता माल है और OY पे हमने पूंजीगत माल को दर्शाया है। तो उपभोक्ता
कंज्यूमर गुड्स है इधर, और इधर कैपिटल गुड्स, पूंजीगत माल। एक साइड में कंज्यूमर गुड्स हो गया और एक साइड में कैपिटल गुड्स हो गया। इधर PP1 क्या है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ठीक है। PP का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ये। तो इसको हम P1 के नाम से दर्शा रहे हैं। तो ये किसको शो कर रहा है, ये मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को शो कर रहा है, तो इसलिए ये अधिक रोजगार दर्शाने वाला वक्र होगा। तो इसके आगे लिख देंगे मैक्सिमम शोइंग एम्प्लॉयमेंट, अधिक रोजगार दर्शाने वाला वक्र। इसमें थोड़ा और इसको डिस्क्राइब करें तो इसमें लिख सकते हैं कि इस उत्पादन वक्र पे, जो प्रोडक्शन वक्र है हमारा, इस पे अधिक उत्पादन को दर्शाया जा रहा है। और नीचे वाले के लिख देंगे वर्तमान कंडीशन, PP हमारे इसमें लिखेंगे वर्तमान स्थिति, ये वर्तमान उत्पादन को दर्शाने वाला वक्र है। इसी प्रकार से नीचे वाले को कम रोजगार दर्शाने वाला वक्र है। तो इस तरीके से पूरा डिटेल से आगे लिखना है। और ये लिख सकते हैं कि कम किस तरीके से दर्शाया जा रहा है, ज़्यादा किस तरीके से दर्शाया जा रहा है, वो आप बता सकते हो। कि संसाधनों का अच्छे से प्रयोग होता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, संसाधनों का कम प्रयोग होता है तो कम प्रोडक्शन हो पाएगा। तो ये कंडीशन आप सभी डायग्राम्स में दर्शाते हैं। अब इस समस्या का समाधान किस तरीके से, समस्या का समाधान, सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो समस्या थी कि संसाधनों का अच्छे से प्रयोग हो और रोजगार की भी समस्या मिटाई जाए। लेकिन समस्या का समाधान कैसे, अलग अलग प्रणालियाँ इसका अलग अलग तरीके से समाधान करती है। फर्स्ट की बात कर लेते हैं, कैपिटलिस्ट पूंजीवादी प्रणाली, पूंजीवादी प्रणाली, कैपिटलिस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको। तो पूंजीवादी प्रणाली क्या करती है, उसका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि देश में संसाधनों का अच्छे से प्रयोग किया जाए और रोजगार की समस्या है उसको भी दूर किया जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। बचत और जो विनियोग है उनका जो मूल आधार होता है आगे ग्रोइंग करने का, तो वो किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो फोकस करते हैं सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट पे। तो इसलिए वो उनका जो मुख्य काम क्या होगा, वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे जो गौर करेंगे और बड़ी मात्रा में सेविंग करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे क्या, रोजगार अपने आप ही फैल जाएगा। सेविंग से यदि हम बैंकों में सेविंग करते हैं तो बड़ी मात्रा में पैसा इकट्ठा हो जाता है। बैंकें क्या करती है, वो मार्केट में उद्योगपतियों को ऋण के रूप में वो पैसा देती है। इस तरीके से उद्योग धंधे शानदार तरीके से चलने स्टार्ट हो जाते हैं, नई इकाइयाँ स्थापित होती है बिजनेस की। तो इस तरीके से कहने का मतलब है वो कुछ न कहीं फायदे वाली। तो ये अपने तरीके से इसका इलाज करते हैं। दूसरा होता है समाजवादी, सोशलिस्ट सिस्टम इसको बोलते हैं, समाजवादी प्रणाली। और सोशलिस्ट सिस्टम में क्या होता है, समाजवादी प्रणाली में, इसमें सरकार अपने तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास करती है। इसमें इन्वेस्टमेंट का काम नहीं होता है, पर किसी व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का नहीं होता है, नई सेविंग का। सरकार अपने तरीके से रोजगार उपलब्ध करवाती है और अपने तरीके से ही लोगों को ये संसाधनों का अच्छे से प्रयोग भी करती है और लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास करती है। तो ऑल ओवर इसमें सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, समाजवादी प्रणाली में सरकार के हाथ में होता है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को अच्छे से रोजगार उपलब्ध करवाए। तो इसके लिए वो क्या करती है, सरकार नए जो कारखाने खोलती है, नई फैक्ट्रियां स्टार्ट करती है, नए जो उद्योग धंधे उनको स्टार्ट करवाती है और जो सरकारी जो कार्य है, ठीक है, उनमें थोड़ी तेजी लाती है। जैसे पुल, भवन, सड़क निर्माण कार्य, जिससे कि लोगों को रोजगार निकल के आए, उनमें रोजगार मिले। तो इस तरीके से सरकारी कार्य है जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, फैला दिए जाते हैं तो इस सिस्टम में, ठीक है। और थर्ड होता है मिश्रित प्रणाली, मिक्स्ड सिस्टम या मिक्स्ड इकोनॉमी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये मिश्रित प्रणाली में क्या होता है, इसमें दोनों प्रणालियों के तालमेल से कार्य होता है। तो इसका मुख्य लक्ष्य ये होता है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए किसी भी तरीके से। इसके लिए यदि इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट कीजिए, यदि सरकारी जो कार्य है वो उनमें यदि तेजी लानी है, बढ़ाना है, पुल, भवन, सड़क निर्माण वगैरह, ये तो जितनी बड़ी मात्रा में इनको बढ़ाया जाए तो वो भी ठीक है। तो सभी प्रकार के इसमें काम होते हैं। तो ऑल ओवर सभी का लक्ष्य क्या होता है, देश में रोजगार को किसी न किसी
तरीके से बढ़ाया जाए। आप देखते हैं कि सरकारी का एक सिस्टम होता है जब एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से, तो सरकारी सिस्टम में क्या होता है, सरकार वैकेंसी निकालती है, फिर किस तरीके से लोगों को रोजगार देती है, आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो। इसमें एक सिस्टम होता है, पहले फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे मान लो सरकारी प्रणाली है कि इसमें रोजगार किस तरीके से दिया जाता है, तो पहले एम्प्लॉयमेंट जो भी होता है, रोजगार के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें आप देखते हो कि वैकेंसी आती है, फिर उसका आप एग्ज़ाम देते हो, फिर पास होते हो, फिर उसका इंटरव्यू वगैरह होता है, फिर आप जॉब पे लग जाते हो, कुछ बिना इंटरव्यू। तो इस तरीके से भी सिस्टम होता है इसमें। तो ऑल ओवर सभी प्रणालियाँ अपने अपने तरीके से क्या है, सभी इन समस्याओं का समाधान करती है, और अपने जो देश में मिश्रित प्रणाली चल रही है वो भी अपने अपने तरीके से समाधान करती है। तो सरकार अपने तरीके से इन दोनों, जो लास्ट वाली दोनों प्रणाली है समाजवादी और मिश्रित, इसमें सरकार का जो नियोजन अधिकारी होता है वो ये तय करता है कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, और किस तरीके से रोजगार दिलाना है लोगों को। और सरकार का नियोजन अधिकारी प्लानिंग बनाता है रोजगार की और उत्पत्ति के संसाधनों को अच्छे से यूज में लेने की, जिससे कि देश में बड़ी मात्रा में रोजगार फैले, और रोजगार अलग अपने तरीके से वो सरकारें क्या करवाती है, लोगों को उपलब्ध करवाती है। तो इस तरीके से इस समस्या का समाधान इस जो है सिस्टम के अंतर्गत होता है, इन दोनों सिस्टम के अंतर्गत। तो ऑल ओवर इस समस्या का समाधान तीनों सिस्टम अपने अपने तरीके से करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अपनी वीडियो के नोट्स बनाइए और अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।